अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट तक डिस्कस किया था। हमने पे बैक पीरियड डिस्कस किया था। हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि वैक है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करना था। अच्छा, इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन एक्चुअली। डब्ल्यू डी बेसिकली डेट होता है हमारा। के डी इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। डब्ल्यू ई जो है वो हमारी एक्विटी होती है। equity and cost of equity is KE which is also an interest rate। अब equity बेसिकली होती है जो कि हमारा अपना शेयर है प्रोजेक्ट के अंदर, एंड डेट इज़ बेसिकली समथिंग दैट वी बोरो, और उसके हिसाब से उनके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो वेरी करते हैं। मतलब उनकी जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है उस मनी की वो वेरी करती है। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड ये कंसेप्चुअली मैं बात बता रहा हूँ कि इसमें वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं पता तो बेसिकली होता ये है कि जो हम एवरेज लेते हैं ना, नॉर्मल एवरेज जो होती है उसमें हम मतलब अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, जैसे ए एंड बी गिवन है, तो हम ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। यानी दोनों की जो वेटेज होती है वो 50-50% होती है, इक्वल वेटेज होती है। तो वो दैट इज़ द नॉर्मल एवरेज। बट अगर हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो इसमें फिर जो एक ए है और बी है, इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है एवरेज को कैलकुलेट करने में वो डिफरेंट हो जाती है। अगर तो ए की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है किसी उस एवरेज की कैलकुलेशन में तो उसको ज़्यादा परसेंटेज मिल जाती है, 50% नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी। और अगर बी इज़ लेस सिग्निफिकेंट तो उसको फिर 50 से लेस परसेंटेज हम देंगे। इसको अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तो फिर क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा, अब वैक का फॉर्मूला ये होता है कि डब्ल्यू डी विच इज़ द डेट टाइम्स इंटरेस्ट रेट ऑफ डेट, के डी प्लस डब्ल्यू ई एक्विटी टाइम्स इंटरेस्ट रेट ऑफ एक्विटी। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स गोना बी गिवन इन द एग्जाम। अच्छा, उसके बाद फिर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये हमें बताता है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। हमने पहले पे बैक पीरियड की बात की थी जो कि हमें रिस्क के बारे में बताता है। इट डजंट टेल अस एनीथिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ये होती है कि आपने जितने भी आपके पास कैश फ्लोज गिवन है आपने उन सब को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर उन सब को ऐड अप करना है। तो जिसमें आपकी ज़ाहिर है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगी दैट विल बी इन नेगेटिव, और उसके बाद सबको ऐड करेंगे तो आपके पास एक आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास एक वैल्यू आएगी, एंड दैट वुड बी योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर तो वो नेगेटिव होगी देन इट मीन्स दैट दैट प्रोजेक्ट इज़ नॉट फीजिबल, आप लॉस में जाएंगे। अगर तो पॉजिटिव होगी इसका मतलब है कि द प्रोजेक्ट विल बी फीजिबल और आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने हमसे कहा हुआ है कि कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट। सही है, अब हमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट गिवन है वो ये है। आई थिंक ये दिस इज़ द सेम प्रोजेक्ट दैट वाज गिवन इनिशियली इन द लास्ट क्वेश्चन पे बैक पीरियड वाले में, और उसी की कंटिन्यूएशन है ये। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट चाहिए होता था। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे गिवन नहीं है। बेसिकली जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, जब हमारे पास ये वाले वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं डब्ल्यू डी के डी डब्ल्यू ई के ई, तो इसका मतलब है कि हमने इंटरेस्ट रेट खुद कैलकुलेट करना है, और वैक इज़ बेसिकली योर इंटरेस्ट रेट। अगर तो ये वैल्यूज़ गिवन है तो वैक इज़ गोना बी योर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब इधर जो है आपके पास वैल्यूज उसने दी हुई हैं। डेट हमारे पास 40% है, कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट रेट इज़ 12%, एक्विटी 60%, और कॉस्ट जो ऑफ एक्विटी इज़ 10%। अब इसमें हम वैक का फॉर्मूला लगाते हैं। हम आई इज़ इक्वल टू वैक कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट इज़ गोना बी द सेम थिंग। तो इसमें हमें पता है कि जो फार्मूला था दैट वाज लाइक दिस। अच्छा, अब हमारे पास डब्ल्यू डी जो है वो 0.4 हमने ले लिया क्योंकि वो 40% है। डिवाइड कर लिया उसको 100 से 40 को। उसके बाद टाइम्स 0.12 प्लस 0.6 टाइम्स 0.1। अच्छा, आप देखें इसमें यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्चुअली। इसमें यह है कि हमारे पास एक्चुअली दो इंटरेस्ट रेट्स गिवन है, एक है इंटरेस्ट रेट डेट का और एक है एक्विटी का। तो हमारे पास अगर तो हम ये करते कि दो इंटरेस्ट रेट गिवन है, चलो भाई इसकी एवरेज ले लो और उसको यूज़ कर लो, तो वो तरीका जो होता उसमें हमारे पास दोनों इंटरेस्ट रेट्स की 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन आती।
लेकिन इसमें हमें पता है कि हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसमें से जो इक्विटी है, जो हमारा शेयर है वो 60% है, और जो हमने डेट लिया है, जो बोरो किया है, वो 40% है। तो इसलिए हम उसको वेटेड एवरेज देंगे, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है आपका 12% इंटरेस्ट रेट था, उसको आप 40% वेटेज देंगे, और जो आपका इक्विटी 60% जो है उसका जो इंटरेस्ट रेट है 10% जो कि है, उसको आप 60% वेटेज देंगे। जैसे इसमें आपने 0.4 टाइम्स 0.12 किया, और इसी तरीके से 0.1 को मल्टीप्लाई किया 0.6 से, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी रियलिटी की तरफ, क्योंकि आपको पता है जब आपने कितने परसेंटेज इक्विटी लिए, कितने परसेंट डेट लिए, अगर तो आप सादी एवरेज ले लेंगे, मतलब आधा आधा 50-50 कंट्रीब्यूशन कर देंगे, तो आपके पास जवाब सही तो नहीं आएगा, या तो ज़्यादा कंजर्वेटिव वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप जो है आपके पास ज़रा अनसेफ वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों ही जो है वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इस अप्रोच को अपनाएं, मतलब हम ये अप्रोच अपनाते ही इसलिए हैं कि ये हमें ज़रा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 0.4 टाइम्स 0.12 प्लस 0.6 टाइम्स 0.1, एंड दिस गिव्स अस 0.108, विच इज़ बेसिकली 10.8%। सही है, ये हमारे पास आ गया हमारा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट रेट आ गया, तो अब अगर तो हम फॉर्मूला को याद करें, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू हियर, हमारे पास जो है वैल्यूज़ जो गिवन है ये फ्यूचर वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ पहली वाली नेट प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें सारी वैल्यूज़ को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना पड़ेगा, जिसकी अगर हम इक्वेशन याद करें तो वो इक्वेशन थी पी वी इज़ इक्वल टू एफ वी ओवर 1 प्लस आई रेज टू द पावर n, वेयर n इज़ अ नंबर ऑफ ईयर्स। अब i हमें पता है कि हमने i की जगह वैक कैलकुलेट कर लिया, ये यहाँ पे हमने डिनोट किया, तो इसलिए हम वैक लिख देंगे यहाँ पे, विच इज़ गोना बी 10.8। अच्छा, अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इन सारी वैल्यूज़ का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इधर एक मैं एक और टेबल बना देता हूँ, और यहाँ पे हम क्योंकि हमारे पास जो है पहले वाले की तो गिवन है ऑलरेडी, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इसको हम एज इट इज़ जो है उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, और दूसरे वाले की फिर हमने कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसकी मैं पहली वाली जो है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, बाकी फिर दूसरी कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट करेंगे और उसको उनको लिखते जाएंगे साथ में। एफ वी जो है वो हमारे पास है 35,000 ओवर 1 प्लस वैक इज़ 0.108 रेज टू द पावर 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 31588। अब ये देख रहे हैं आप, ये वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि प्रेजेंट में आपकी जो वैल्यू है फ्यूचर से वो कम ही होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड चेक कि अगर आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ लेके आ रहे हैं तो इट शुड ऑलवेज डिक्रीज़, या अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं तो इट शुड ऑलवेज इंक्रीज़। अच्छा, अब ये आपकी पहली की आ गई, उसके बाद फिर हम दूसरे की तरफ चले जाते हैं। दूसरे में बेसिकली हमें क्या क्या चेंज करना है, हमने ऊपर की वैल्यू चेंज करनी है, 110,000 आ गया इसमें, और इसमें हमें एक स्क्वायर ऐड करना है क्योंकि 2 ईयर्स है, 89601। यहाँ पे अब हम 3 ऐड कर देंगे, और ऊपर जाके हम 2 ऐड कर देंगे, दैट वुड गिव अस 154,383। अच्छा, ये 4 पे आ गए हैं हम, इसमें 70,000 है, 46445।
ईयर 5 पे हमारे पास है 220,000, 131,742। अच्छा, ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। और इसके बाद हम एक और इधर बना देते हैं रो, और इसके अंदर हम इन सब को ऐड करके इनकी वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, अब इन सबको हम ऐड करते हैं। ये हमारे पास आ गया -16241। इसको बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। तो इट्स क्लियरली अपेरेंट कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉस में जा रहा है, क्योंकि अगर हम सारी की सारी जितने भी फ्यूचर के हमें प्रॉफिट्स होने हैं उसको हम प्रेजेंट में आज की वैल्यू में लेके आएंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो इनिशियल हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका ब्रेक इवन भी अचीव नहीं हो रहा, और वो हम बिल्कुल लॉस के अंदर जा रहे हैं। और वो सारी की सारी मतलब ज़ीरो अगर आ जाती तो फिर इसका मतलब है चलें हमारे पास ब्रेक इवन तो अचीव हो जाता, बट इसको वो भी नहीं आया, तो इसका मतलब है हम के लॉस में जा रहे हैं कम्प्लीटली। अच्छा, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगले सेशन में फिर हम IRR की तरफ भी जाएंगे, तो उसमें फिर वो चीज़ें सारी की सारी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको।